हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। नेहा क्लासेस में बीएसएफ की क्लासेस आज से चालू हुई है, यानी कि 20th ऑफ अगस्त से बीएसएफ की 3 मंथ की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। मैं ऐसा कहूँ तो जिन किसी को भी कोर्स में रजिस्टर कराना है, क्योंकि बीएसएफ मेंस का पेपर नवंबर के सेकेंड वीक में है, तो यानी 3 महीने में हमने करना है पूरा सिलेबस क्रैक और करना है बीएसएफ को हिट। मैथ्स, जीएस, रीजनिंग एंड हिंदी ग्रामर, या जो इंग्लिश लेना चाहते हैं इंग्लिश ग्रामर की क्लासेस अवेलेबल हैं। आप हमारे इंस्टीट्यूट में आकर संपर्क कर सकते हैं या इस नंबर पर कांटेक्ट भी कर सकते हैं। इस नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं या कोचिंग इंस्टीट्यूट में आकर संपर्क कर सकते हैं। एंड यस, आप इस नंबर को नोट डाउन कर लें। एंड ये वीडियो लाइव क्लासेस की चल रही हैं यहाँ पर। जो मैं रोज़ पढ़ा रही हूँ उसका थोड़ा सा सेक्शन डेली अपलोड हो रहा है, तो आप अगर चाहें तो यहाँ से भी अपनी बेसिक नॉलेज को अवेयर कर सकते हैं। नंबर नोट डाउन कर लीजिए सभी। आप मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि आपके जैसा हर बच्चा जो इस वीडियो को देख रहा है वो अवेयर हो जाए कि नेहा क्लासेस में कौन कौन सी क्लासेस चलती हैं। एंड वो जिस कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन कराना चाहे वो डेफिनेटली आकर रजिस्टर करा सकता है। एंड वन थिंग स्टूडेंट्स, क्लासेस में जो लाइव लेक्चर्स होंगे उनकी रिकॉर्डेड वीडियोस यहाँ पर अपलोड होंगी। तो मैं ये तो नहीं कहूँगी कि कंप्लीट वीडियो पड़ेगी 1-1.5-2 घंटे क्लास की, लेकिन हाँ कुछ बेसिक सेक्शंस यहाँ पर पर डे अपलोड होंगे। तो कहीं मत जाइएगा, रेगुलर वॉच करिएगा और ऑफलाइन क्लासेस के लिए इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करिए। एंड अगर आप ऑफलाइन क्लास नहीं चाहते हैं, सिर्फ ऑनलाइन बेसिक्स चाहते हैं, तो हमारी वीडियोस को रेगुलर देखें और अपने एग्जाम को करेक्ट करें। डिविजिबिलिटी यानी कि भाज्यता, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि पहली चीज़ तो यहाँ से क्वेश्चंस बहुत आते हैं और ये ऐसा टॉपिक है जो आपको हर जगह, यानी संख्या पद्धति की जान ऐसा कह सकते हो, ठीक है। क्योंकि अगर आपको किसी नंबर को देख करके बिना हल किए, बिना सॉल्व किए ये समझ में आ जाए कि वो किस नंबर से कट रहा है, तो सबसे पहली चीज़ आप उसका HCF LCM अच्छे से निकाल लोगे, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन अच्छे से कर लोगे, उसमें क्या गुना करना है क्या भाग करना है आराम से कर लोगे। यानी ये आपके लिए एकदम फर्स्ट क्लास चीज़ है। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं डिविजिबिलिटी किसकी, 2 की। तो 2 की डिविजिबिलिटी के लिए इकाई पर, यानी कहाँ पर, यूनिट प्लेस पर क्या होना चाहिए, 2, 4, 6, 8, 0, ठीक है। ये कहाँ पर होना चाहिए, इकाई पर या फिर यूनिट प्लेस पर, जिसे हम कहते हैं हिंदी में इकाई संख्या पर। अगर ये चीज है तो क्या कहलाएगी ये, कि वो 2 से भाज्य है। अगर वही संख्या हमारी 3 से भाज्य है, किससे भाज्य है, 3 से भाज्य है, तो जब कोई संख्या 3 से भाज्य होती है तो उसके लिए संख्या का सम, यानी कि संख्याओं का योग, सम, दैट शुड बी इक्वल टू क्या आना चाहिए, 3 की टेबल में, यानी कि इन द टेबल ना लिखो, इन द मल्टीपल ऑफ 3, यानी 3 के मल्टीपल में आना चाहिए। एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए मैंने संख्या ली, इसको जोड़िए, कैसे जोड़ेंगे, हाँ बिल्कुल, 7, 5 और 3, 7, 5, 12, 3, 15। ये 15 किस में आती है, ये 15 आपकी आती है 3 की टेबल में, तो इसका मतलब है कि ये नंबर आपका 3 से भाज्य है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद आते हैं, ये तो था पहला, ये था दूसरा, अब आते हैं तीसरे पर। संख्या है जो 4 से भाजित हो, ऐसी संख्या जो किससे विभाजित हो, 4 से। तो उसके लिए हमें क्या देखना होता है कि यूनिट एंड टेंस, यानी जिसे हम कहते हैं TO, यानी दहाई और इकाई, दोनों की संख्याओं में जो नंबर आना चाहिए वो 4 की टेबल में आना चाहिए। जैसे कि 12, जैसे कि 08, 4 से चला जाएगा ना, जैसे कि और कोई नंबर बताइए,
20 4 से चला जाएगा। मतलब कि जो संख्या 4 के पहाड़े में आए, कहां पर, इकाई और दहाई, टेंस और यूनिट और टेंस प्लेस पर, वो नंबर आपका 4 से विभाजित हो जाता है। ठीक है। अब अगर यहाँ पर ध्यान से देखिए, एक सवाल ऐसा भी आता है इसमें कि कोई नंबर जो 4 से विभाजित है तो वो 2 से भी विभाजित होगा। बिल्कुल होगा। अगर वो 2 से विभाजित हो रहा है, 4 से विभाजित हो रहा है, तो देखिए यहाँ पर इन सब की जगह 2, 8 और 0 है। ये मैंने आपको शुरू में बताया था कि 2 से जब कोई संख्या विभाजित होती है तो 2, 8, 0 मिल रहा है ना, यानी कि 4 से विभाजित होने वाले सभी नंबर 2 से विभाजित होते हैं। लेकिन क्या 2 से विभाजित होने वाले सभी नंबर 4 से विभाजित होंगे? नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि डिपेंड करेगा कि वो 4 के टेबल में आते हैं या नहीं आते हैं। अगर मैंने लिख दिया मान लीजिए नंबर 26, चलिए थोड़ा अलग लिख के करती हूँ, थोड़ी अलग पेन से। मान लीजिए मैंने अगर लिख दिया नंबर 26, अब 26 के अंत में क्या है? 6, यानी ये 2 से विभाजित होने वाले, 2 से डिविजिबल होने वाली कंडीशन को तो फॉलो कर रहा है, लेकिन 26 खुद 4 से विभाजित नहीं होता, तो ये 2 से तो विभाजित हो जाएगा लेकिन 4 से विभाजित नहीं होगा। ठीक, यहां तक क्लियर है? अब आते हैं किस पर? नेक्स्ट पर, जो है हमारा 5। यानी कैसे पता चले कि कोई संख्या 5 से विभाजित है या नहीं? कैसे पता चलेगा बताओ? लास्ट में, बिल्कुल। यानी कि यूनिट प्लेस पर क्या हो? सिर्फ 0 और 5 हो। कोई भी संख्या हो वो 5 से विभाजित हो जाएगी। जैसे मैंने कहा उदाहरण के लिए 25, तो यहाँ पर है 5। मैंने उदाहरण के लिए कहा 30, तो यहाँ पर है आपके पास 0। ठीक है। तो ये 5 और ये 0 दोनों इकाई पोजीशन पर यानी यूनिट प्लेस पर हमें मिल रही है, यानी ऐसी संख्या आपकी 5 से विभाजित हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं विभाजिता नंबर 6 पर। कोई ऐसा नंबर कि जो 6 से विभाजित हो रहा हो। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट पर। कोई ऐसा नंबर जो 6 से विभाजित हो रहा हो, ये कैसे पता करेंगे? बताइए 6 क्या होता है, पहले तो ये जान लो। 2 और 3 का फैक्टर है, गुणनखंड है। इसका गुणनखंड करोगे तो 2 और 3 दोनों आते हैं इसमें, यानी कि जो आपका 6 मिले वो इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करे और इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करे, यानी कि अंत में सम संख्या भी मिले और योग उसका 3 के मल्टीप्लाई में भी आए। जैसे कि मैंने कहा कोई नंबर है, पहले तो यहाँ लिख लीजिए बोथ। ऐसी संख्या जो 2 और 3 दोनों से विभाजित हो, वो क्या कहलाती है? कि वो संख्या 6 से भी विभाजित होगी। चलिए लेते हैं कोई एक उदाहरण। आइए, मान लीजिए मैंने नंबर लिया 7, 6, 5। एक तो ये नंबर ले लिया, दूसरा नंबर लिया 7, 5, 6। नंबर वही है, सिर्फ नंबर को मैंने इधर उधर किया है। चलिए इसका योग निकालते हैं, कितना आएगा? 7 + 6 + 5, 7 5 12 6 18। तो योग तो इसका भी यही आएगा। योग कितना आएगा? 18। यानी 18 3 से जाता है। ठीक है, लेकिन यहां पर है 5। क्या है? क्या ये नंबर 2 से जाएगा? नहीं जाएगा। तो इसका ये मतलब हुआ कि ये वाली जो संख्या है आप, वेरी गुड, बाय 3 और आखिरी में 5 है, डिविजिबल होने के लिए सिर्फ और सिर्फ इस नंबर का क्राइटेरिया है, यानी दिस एंड ओनली दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 6। आइए देखते हैं 7 की डिविजिबिलिटी। देखिए यहाँ पर मैं थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट बताने से पहले आपको ये बताना चाहती हूँ एक एग्जाम्पल के थ्रू। देखिए ये नंबर है हमारे पास, क्या? 882। यहाँ पर 7 की डिविजिबिलिटी ये कहती है कि यूनिट प्लेस को छोड़ दिया जाए। यूनिट प्लेस को छोड़ने पर बाकी बचे हुए नंबर में से क्या करना है?
यूनिट प्लेस को 2 से इंटू करने पर, यानी यूनिट प्लेस को हमें करना है ट्वाइस, तो दैट इज 2 इंटू 2, दोनों को करना है सब्ट्रैक्ट, तो आंसर आएगा 88 माइनस 4 दैट इज 84। ठीक है, और हाँ, अगर ये जो नंबर आपका आ रहा है ये नंबर 7 से डिविजिबल अगर है तो ये दी हुई संख्या आपकी 7 से डिवाइड हो जाएगी। तो चेक कर लेते हैं, 7 1 7, 7 2 14, यस इट इज डिविजिबल बाय 7। इसका मतलब ये पूरा का नंबर पूरा नंबर 7 से डिवाइड हो जा रहा है। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं, 252। ठीक है, देखिए इसकी इकाई प्लेस पर या यूनिट प्लेस पर हमारे पास जो संख्या है वो है क्या, 2। अब देखिए 25 में से क्या माइनस करना है, इसको 2 से इंटू करके, यानी कि 2 इंटू 2, तो ये हो जाएगा कितना, 21। और हाँ, 21 तो 7 से आराम से डिवाइड होता है, दैट इज 7 3 is 21। इसका ये मतलब है कि ये जो दी गई संख्या है ये पूरी की पूरी संख्या 7 से डिवाइड होती है। कोई भी नंबर जब 8 से डिविजिबल है उसकी डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं, 100 टेंस वंस, यानी कि अगर मैं पीछे से पढ़ूं तो वंस टेंस 100, यानी लास्ट की 3 डिजिट्स अगर वो तीनों की तीनों डिजिट्स 8 से डिविजिबल हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, यहाँ पे मैंने कुछ एक एग्जाम्पल लिया है, मान लीजिए आपके पास ये कोई नंबर है, तो नंबर क्या है 7,65,168, ये कोई नंबर है। आप यहाँ पर देखिए लास्ट का ये 3 डिजिट यानी 168, अगर आपका 168 8 से डिविजिबल हो, चेक कर लीजिए, 6 2 18, 8 1 8, चलिए चेक कर लीजिए, लास्ट का 3 डिजिट 8 से डिविजिबल हो, चलिए चेक कर लेते हैं, 8 2 16, 8 1 8, यानी कि 116 8 से डिवाइड हो रहा है। इसका ये मतलब कि ये पूरा का पूरा नंबर 8 से डिविजिबल हो जाएगा, यानी कि लास्ट 3 डिजिट को हमें बस देखना होता है। ठीक है, अच्छा ये 8 से तो डिविजिबल होगा, साथ में यहाँ पर देखिए 8 है, यानी ये 2 से डिविजिबल होगा क्योंकि ये एक सम संख्या है। इवन नंबर होने पर ये 2 से डिविजिबल होगा, एज वेल एज 64। अगर मैं बात करूं सिर्फ और सिर्फ 64 की, 64, तो 64 आपका डिविजिबल होगा 4 से। क्यों? क्योंकि 64 4 से डिवाइड हो रहा है, इसलिए पूरा का पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड हो जाएगा, और 8 से तो ये नंबर डिविजिबल है ही। और वैसे भी 8 का फैक्टर होता है 2 और 4, यानी कि 8 अगर किसी नंबर को 8 से डिविजिबल कर रहा है और वो डिवाइड हो रहा है, इट मीन्स कि वो नंबर 2 और 4 दोनों से डिविजिबल होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट नंबर। नेक्स्ट है हमारा 9। 9 के लिए ये बड़ा, जैसे 3 में हमने देखा था कि योग यानी जो भी हमें डिजिट्स दी हैं उनका सम 3 आना चाहिए, 3 की टेबल में आना चाहिए। सिमिलरली जो भी हमें डिजिट्स दी रहे उसका सम 9 की टेबल में या मल्टीपल ऑफ 9 में आना चाहिए। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल कोई मैं चलिए एक एग्जाम्पल लेकर आपको बता देती हूँ। यहाँ पर कोई एक एग्जाम्पल देखते हैं, डिजिट्स है हमारे पास 56214, यानी कि 56,214। अब आप प्लस करिए 5 6 2 1 4, चलिए प्लस कर लीजिए, 5 6 11, 11 1 12 2 14 4 18, यानी इसका सम आपका जो आ रहा है वो आ रहा है 18, यानी कि ये नंबर, ये जो डिजिट है आपकी ये 9 के मल्टीपल में है। इट मीन्स कि ये पूरा का पूरा नंबर 9 से मल्टीप्लाई 9 से डिवाइड हो जाएगा। अच्छा 9 से डिवाइड तो हो रहा है, एज वेल एज ये हमारा 3 के मल्टीपल में भी तो आता है। ये जो डिविजिबिलिटी है 18 हमारा 3 से भी तो डिवाइड हो जाता है, यानी कि ये पूरा का पूरा नंबर 3 से भी डिवाइड हो जाता है। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली ये है कि जो नंबर, कोई भी अगर नंबर है वो 9 से डिवाइड हो रहा है यानी 9 से डिविजिबल है, तो दैट मीन्स कि वो 3 से तो डिवाइड होगा, बट 3 से होने वाले सारे नंबर्स डिविजिबल 9 से डिविजिबल हो ये ज़रूरी नहीं है। चलिए चलते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारा 11। ये थोड़ा सा ध्यान देने वाला चीज़ है। देखिए यहाँ पर पहले मैं आपको इस एग्जाम्पल से बताती हूँ, फिर इसको डिटेल में कराऊंगी। यहाँ पर मैंने नंबर लिया था 1045, ये कोई नंबर लिया है 1045, इसके ऑल्टरनेट डिजिट यानी पहली डिजिट का सम, पहले के बाद क्या आएगा, एक छोड़ के तीसरी डिजिट, और यहाँ पर चलिए मैंने ले लिया 2, दूसरी और चौथी डिजिट, यानी कि पहली और तीसरी डिजिट का सम आया 5, दूसरी और चौथी डिजिट का सम आया 5, दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पर रिजल्ट आया हमारा 0। ऐसे नंबर जो ऑल्टरनेट डिजिट्स
कि सम करने पर वापस से जब उसको घटाया जाता है उनका रिजल्ट 0 है, या तो इस एग्जाम्पल में देखिए 11 आया है। इन दोनों केसेस में वो पूरा का पूरा नंबर 11 से डिविजिबल होता है। इसीलिए देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है कि मैंने 4 संख्या ली है, 1, 10, 100, 1000, तो 1000 और 10 को एक साथ सब ऐड किया हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पर 100 और 1 को एक साथ मैंने ऐड किया हुआ है। दोनों डिजिट्स को ऐड करने के बाद सब्ट्रैक्ट करने पर इधर 11 आए और 0 आए, दोनों ही केस में आपका जो भी नंबर होगा वो 11 से डिविजिबल होगा। चलिए देखते हैं इसका एक और उदाहरण। यहाँ पर संख्या है 40, यानी इसी नंबर को मैंने बस थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करके लिख दिया है और कुछ नहीं किया है। यहाँ पर एंड में हमारे पास मिला है क्या 5, यहाँ पर एंड में हमारे पास मिला है क्या 5। देखिए 4 और 1 को ऐड करेंगे वापस से 5, और ये वापस से आ जाएगा आपका 5, सब्ट्रैक्ट करने पर आएगा 0, और लास्ट में क्योंकि यहाँ पर 5 है तो हाँ ये नंबर 5 से भी डिविजिबल होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। ये एक और उदाहरण लिया है मैंने, अनदर एग्जाम्पल। देखिए इसमें 4 संख्या से ज्यादा संख्याएं हैं, तो पहली संख्या, तीसरी संख्या, करना वही प्रोसेस है एक छोड़कर। 5th नंबर, तो 4, 1 और 8 ऐड करिए, तीनों का सम आएगा 13। उसके बाद आपने ऐड किया सेकेंड और 4th डिजिट को, उसका सम आएगा आपका कितना 2। दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पर आंसर आपको जो मिल रहा है वो आ रहा है 11, यानी इस केस में भी ये नंबर 11 से डिविजिबल होगा। तो ऐसी बहुत सारी क्लासेस के लिए आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। ये बीएसएफ की क्लासेस चल रही हैं, बीएसएफ का पेपर जो कि नवंबर में होने वाला है, सेकेंड वीक ऑफ द नवंबर। तो आज हमारी फर्स्ट क्लास थी। ऑनलाइन में आपको मैं छोटे छोटे से इंट्रो दे रही हूँ, टॉपिक से अवेयर करा रही हूँ। ऑफलाइन क्लासेस के लिए आप हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट में आकर संपर्क कर सकते हैं, और ऑप्शन में लिंक दिया है जहाँ जाकर आप चेक कर सकते हैं कि हमारा इंस्टीट्यूट कहाँ पर है। वैसे मैं आपको बता देती हूँ, हमारा इंस्टीट्यूट है चौरी चौरा सरदार नगर सरैया में। प्लीज आकर विजिट करें या नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर अभी अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। थैंक यू।